देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये मेरा दूसरा होल्ट सबसे पुराना होल्ट है ना। पहले तो यहाँ पे प्लेटफार्म नहीं, लेकिन ये दानापुर अनुमंडल को जो है ये सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि जो ट्रेन का टाइम दिए हैं वहाँ यहाँ अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो आप टाइम नहीं दीजिए। देखते हुए आए हैं, यहाँ पे यात्री को हम लोग को बहुत चढ़ने में कठिनाई होती है। प्लेटफार्म नहीं रहने के कारण बहुत कठिनाई होती है। बूढ़े बुजुर्ग महिला सबको बहुत दिक्कत होती है। तपती हुई धूप आसमान से जैसे आग बरसा रही है। जमीन पर खड़े लोग छांव की तलाश में बार बार अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन राहत कहीं नहीं। माथे से बहता पसीना, सूखते होंठ और आंखों में एक ही सवाल, आखिर कब बदलेगी ये तस्वीर। ये वही लोग हैं जो अपने एक बहुमूल्य वोट से सरकार बनाते हैं। ये वही लोग हैं जिनके टैक्स से देश की गाड़ी चलती है, और ये वही लोग हैं जिन्हें भरोसा है कि उनकी सरकार उनकी पीड़ा को समझेगी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। लेकिन हकीकत इस भरोसे से कोसों दूर खड़ी है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार के कई रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार की बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ये कब होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और जब तक जवाब नहीं है, तब तक आम लोगों की परेशानियां हर दिन हर घंटे बढ़ती जा रही हैं। स्टेशन तो दूर, हॉल्ट तक की स्थिति बदतर होती जा रही है। सोचिए, 45 डिग्री की भीषण गर्मी में सुबह सुबह घर से निकला एक इंसान भूखा प्यासा, सिर्फ इस उम्मीद में कि ट्रेन समय पर आएगी। लेकिन हॉल्ट पर ना कोई शेड है, ना बैठने की व्यवस्था, ना पीने का पानी। ऊपर से ट्रेन 4 से 5 घंटे लेट। सुबह 8 बजे की ट्रेन के इंतजार में खड़ा इंसान दोपहर 1 बजे तक उसी तपती जमीन पर खड़ा रहता है। बीच बीच में रेलवे जैसे उम्मीद का एक झूठा खेल खेलता है। दोपहर के करीब 12 बजे इंजन की आवाज आती है। लोगों की आंखों में चमक लौटती है, चेहरे पर सुकून आता है। अब आ गई ट्रेन। लेकिन कुछ ही पलों में वो सुकून टूट जाता है, क्योंकि वो सवारी गाड़ी नहीं, एक मालगाड़ी होती है। यह सिर्फ देरी नहीं, यह लोगों की उम्मीदों के साथ किया जा रहा मजाक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये मेरा दूसरा होल्ट सबसे पुराना होल्ट है ना। पहले तो यहाँ पे प्लेटफार्म नहीं। दूसरी बात क्या है, एक सुबह की जो ट्रेन चलती है उसकी टाइम है, बाकी जो ट्रेन है पटना जाने के लिए उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। उधर से हमारा जो है एगो ट्रेन चलती है, उसका भी टाइम टेबल नहीं है। जैसे उसका टाइम है 8 साढ़े 8 बजे है ना। जो फतुआ जाती है वो 8 बजे टाइम है, पब्लिक आके यहाँ पे पड़े रहती है। 8 बजे आएगी कि 8 बजे रात के आएगी, उसका टाइम नहीं है। तो ये पब्लिक के लिए सुविधा होना चाहिए। अब जैसे आप हमको ट्रेन चला दिए, आप यहाँ टाइम दे दिए हमको कि ये ट्रेन आएगी 10 बजे, साढ़े 10 बजे। अभी हम लोग कितना देर से वेट कर रहे हैं, जिसका टाइम नहीं है ना। लेकिन ये दानापुर अनुमंडल को जो है ये सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि जो ट्रेन का टाइम दिए हैं वहाँ यहाँ अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो आप टाइम नहीं दीजिए। काहे के लिए हम लोग पब्लिक इससे अच्छा घर पे रहने से रहेंगे ना जी। एक तो सुविधा यहाँ नहीं है, क्या है, पब्लिक एगो इसमें कहाँ रहेगी। यहाँ पे प्लेटफार्म नहीं रहने की कोई सुविधा है। दूसरी बात, एगो हैंड पंप है, उससे क्या होगा। यहाँ ना कहीं लाइटिंग है, ना कहीं बाथरूम है। हमारे माएँ बहनें सब आती है, कहाँ जाएगी। तो ये सुविधा हमको दानापुर अनुमंडल से अनुरोध है, और ये हम कहना चाहेंगे कि ये सुविधा हमारा सोसराय होल्ट पे होना है, क्योंकि ये सोसराय होल्ट पहले से एकदम पहले से है। ये नहीं कि ये कभी नया बना है, नहीं बना है। ये सोसराय होल्ट बहुत पुराना होल्ट है। आज इसके पीछे पीछे वाला सब जगह पे सुविधा हो चुका है, लेकिन आज मेरा सोसराय होल्ट जहाँ के वहीं है। बस एगो टिकट घर के अलावा कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं है। लोग किसी तरह गिरते पड़ते, लड़खड़ाते हुए हॉल्ट तक पहुंचते हैं। रास्ता इतना खराब है कि स्टेशन तक पहुंचना भी किसी संघर्ष से कम नहीं। जरा सोचिए, बारिश के मौसम में यही रास्ता किस हाल में बदल जाता होगा। और जब आखिरकार ट्रेन आती भी है, तो प्लेटफॉर्म के अभाव में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसमें चढ़ते हैं। हर कदम पर खतरा, हर पल असुरक्षा। इस स्टेशन का दुर्दशा जो है नज़दीक से देखते हुए आए हैं। यहाँ पे यात्री को हम लोग को बहुत चढ़ने में कठिनाई होती है। प्लेटफार्म नहीं रहने के कारण बहुत कठिनाई होती है।
बूढ़े बुजुर्ग महिला सबको बहुत दिक्कत होती है। प्लस पहले यहाँ पे राजगीर हावड़ा ट्रेन वगैरह रुकती थी तो लोगों को आने जाने में इधर बहुत सुविधा होता था, लेकिन कोरोना काल के बाद जो है 2-3 ट्रेनें यहाँ रुकना बंद हो गया है। तो यहाँ कम से कम फास्ट पैसेंजर वगैरह इंटरसिटी का स्टॉपेज दे दिया जाए ताकि यहाँ पे अगल बगल के लोगों को, करीब 50 गांव के यात्री इस पे यात्रा करते हैं, 50 गांव के यात्री को सुविधा होगा। ये हाल है नालंदा के सोहसराय हॉल्ट का। यहाँ ट्रेनों के आगमन की सूचना देने के लिए कोई माइकिंग सिस्टम तक नहीं है। रेलवे कर्मी को खुद बाहर आकर चिल्लाना पड़ता है और विडंबना देखिए, उन्हें भी सही जानकारी नहीं होती। उन्हें पास के फाटक पर मौजूद कर्मचारी को फोन कर पूछना पड़ता है कि ट्रेन आ रही है या नहीं। उधर फाटक पर जाम की वजह से ट्रेन समय होने के बावजूद खड़ी रह जाती है, यानी यात्रियों की परेशानी का कोई अंत नहीं। और इन सब के बीच सवाल उठता है, क्या इन लोगों की आवाज कहीं सुनी जा रही है? नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार पर आरोप है कि वे सिर्फ नई ट्रेनों की मांग तक सीमित हैं। जनता के बीच मौजूदगी भी अब सिर्फ औपचारिकता और तस्वीरों तक सिमटती दिख रही है। रेल मंत्रालय से जुड़े होने के बावजूद अपने ही क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं पर ठोस काम न होना कई सवाल खड़े करता है। सबसे मार्मिक दृश्य तब देखने को मिला जब एक बुजुर्ग महिला सुबह 6 बजे से दनियावा जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। दोपहर 12 बजे तक भूख प्यास से बेहाल होकर वह पेड़ की छांव में बैठ गईं और अन्य यात्रियों से अपनी व्यथा सुनाने लगी। उन्होंने बताया कि सुबह से सिर्फ थोड़ा सा भूंजा खाकर किसी तरह समय काट रही है। दनियामा दने जी कखनी से बैठल हो? देर ये सब बैठल त ये खेना जकर पहला ही से बैठल। कितना बजे लगभग गेल होटल स्टेशन पर? हरे कौन कंधर से के बजे है? रौदवा तो गेल त ही आइलियल। अच्छा, कौन ट्रेन पकड़ल? कहाँ ट्रेन पकड़ाइलो 6 बजे आइलियल त। 6 बजे सुबह आइलो है? 6 बजे से 12 बजे तक बैठले खो? तो अभी तक नहीं रहो? अभी कुल्हा ये खिना साथी वाने दनियामा जाए वाला। खाना पानी खा पी ले? खाई लियल भुंजा। स्थानीय ग्रामीण ने भावुक होकर कहा कि जब से उन्होंने होश संभाला है, इस हॉल्ट की हालत वैसी ही है। कई नए स्टेशन और हॉल्ट बन गए, लेकिन यहाँ के विकास के बारे में किसी नेता या मंत्री ने नहीं सोचा। आखिर कब तक ये लोग इसी तरह तपती धूप में खड़े रहेंगे? कब तक उम्मीदें यूं ही टूटती रहेंगी? और कब विकास की बातें कागज से निकलकर जमीन तक पहुंचेंगी? ये सवाल सिर्फ सोहसराय हॉल्ट का नहीं, ये सवाल उस हर नागरिक का है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में खड़ा है।